अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में एक स्पेनिश जोड़े की वायरल होती वीडियो ने इस वक्त पूरे भारत तो क्या पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। और खबर भी कुछ ऐसी है कि पूरा भारतीय मीडिया सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि इसके मुतालिक ज्यादा तफसीलात लीक ना हो, क्योंकि इसमें इनकी बहुत बदनामी है। लेकिन इनकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये खबर ना सिर्फ लीक हो चुकी है, बल्कि इसके मुतालिक मजीद तफसीलात भी सामने आना शुरू हो गई हैं। ये स्पेनिश जोड़ा दरअसल बाइकर्स हैं और ये बाइक पर दुनिया के 65 ममालिक का सफर करते हुए भारत पहुंचे थे। इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हत्ता के अफगानिस्तान भी शामिल है, जहां से सफर करते हुए और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते हुए ये लोग भारत पहुंचे थे। बाकी तमाम मुल्कों में एक खुशगवार वक्त गुजारने के बाद भारत में इस खातून के साथ एक इतना भयानक हादसा हुआ कि जिसकी तफसीलात सुनकर लोगों के होश उड़ गए। सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली इतलात के मुताबिक भारत के इलाके झारखंड में इस औरत के साथ इज्तिमाई ज्यादती का हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें तकरीबन 7 अफराद ने न सिर्फ औरत का जिनसी इस्तेसाल किया, बल्कि इस जोड़े को शदीद जिनसी और जिस्मानी अजियतें भी थी। और ये पूरा वाकया इस औरत ने खुद अपनी जुबानी एक वीडियो में बयान किया है। इस वीडियो के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया और साथ ही साथ कुछ ऐसी मजीद तफसीलात भी सामने आई कि भारतीय मीडिया और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी के खौफ ने इनकी नींदें उड़ा दी। चुनांचे वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मामला दबा दिया जाए या फिर किसी तरह कॉम्पनसेशन की कोशिश की जाए। अहम तफसीलात शेयर करने से पहले आपको बताते चलें कि अपने साथ होने वाले खौफनाक हादसे के बारे में इस स्पेनिश जोड़े ने सोशल मीडिया पर पूरी तफसील के साथ अपनी सारी कहानी बयान की है। इनकी हालत बता रही थी कि वो किस ट्रामा से गुजर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने भारत के ही एक अस्पताल से चेकअप करवाया, जहां मौजूद डॉक्टर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया कि वाकई इस खातून के साथ ज्यादती हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बाइकर जोड़ा किस कदर बुरी हालत में मौजूद है। खातून के चेहरे पर जख्मों के निशानात भी वाज़ेह हैं और इसकी ज़हनी हालत भी बहुत मुतासिर दिखाई दे रही है। मजीद इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात की तो इस मामले पर कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन इससे पहले कि मजीद कार्रवाई मुकम्मल की जाती, उन लोगों को सजा दी जाती और इस स्पेनिश जोड़े को इंसाफ दिलाया जाता, जिसके बाद वो अपने मुल्क वापस जा सकते थे, एक अजीबो गरीब मामला सामने आ गया, जिसमें तालिबान के हवाले ने भारत के होश उड़ा दिए। हालात ऐसे हो गए कि पूरे भारतीय मीडिया को हिदायत जारी कर दी गई कि कोई भी इस कपल से राब्ता करने की कोशिश न करे और न ही कोई इनका इंटरव्यू ले और न ही इन्हें मीडिया पर मजीद कवरेज दी जाए। इस वक्त जहां वैसे भी पूरे भारत और दुनिया भर में अंबानी खानदान की शादी के चर्चे हैं, भारतीय सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया की नजरें इस शादी से हटकर इस बदनुमा वाक़े तक न पहुंच सकें। चुनांचे एजेंसियों से मदद ली गई है और इस जोड़े को फिलहाल पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है कि ना तो वो बाहर जाएं और ना ही किसी किस्म के मीडिया से इनका राब्ता हो, जब तक ये मामला दबा नहीं लिया जाता। प्यारे दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसा आपको बताया गया कि ये जोड़ा कम से कम 65 ममालिक का सफर बाइक पर कर चुका है। इन मुल्कों में अफगानिस्तान भी शामिल है। अफगानिस्तान से शेयर की जाने वाली इस जोड़े की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि कितनी खुशी से ये खातून और इसका शौहर तालिबान के साथ मौजूद हैं। इनका कहना था कि तालिबान ने इनकी बेहतरीन मेजबानी की और जो कुछ भी इन्होंने अफगानिस्तान के बारे में सुना था, इन्हें वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इन्हें बताया गया था कि यहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, ये लोग बर्बरियत पर उतर आते हैं और तशद्दुद पसंद हैं। लेकिन इस जोड़े को अफगानिस्तान पहुंचकर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि खातून का कहना था कि जितना महफूज उसने खुद को अफगानिस्तान में महसूस किया, इतना कहीं और नहीं किया। वहां तालिबान का इतना होल्ड और इस कदर नज़्मो ज़ब्त है कि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो किसी को तंग करे या किसी मेहमान के साथ कोई ज्यादती हो जाए या किसी खातून को नजर उठाकर भी देखा जाए, चाहे कोई पर्दे में है या पर्दे के बगैर। लेकिन भारत जैसे सेकुलर मुल्क में, जहां बज़ाहिर दुनिया भर से सयाह आते हैं और भारतीय मीडिया अपने कल्चर और रिवायात का प्रचार करते हुए दिखाई देता है, वहां एक गैर मुल्की खातून की इज्जत तक महफूज नहीं है। नाज़रीन, ये तब से सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुए जब इस स्पेनिश जोड़े ने तालिबान के साथ अपनी सेल्फियां अपने अकाउंट्स पर लगाई और इनकी तारीफों से भरे हुए कैप्शन लिखे। लोगों ने अफगानिस्तान जैसे बैकवर्ड समझे जाने वाले मुल्क का मुकाबला भारत की आवाम से किया, जिसके बाद इन्हें काफी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। बात इस हद तक फैली कि इस स्टोरी को इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक कर लिया और दुनिया भर में इस खबर ने खलबली मचा दी कि भारत, जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल मुल्क कहता है और इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बना रहा है, वहां की आवाम के हालात ये हैं कि सयाहों की जान, माल और इज्जत महफूज नहीं है।
इस सब के बाद भारतीय हुक्काम तक ये सारा मामला जा पहुंचा, जहां वो लोग फौरन ही अपना इमेज बचाने के लिए दौड़ धूप में लग गए। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी आम है कि इस वाकये के साथ एक पूरी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिसकी बेस पर भारत बिलियन ऑफ डॉलर्स सालाना कमाता है, और वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। सियाहत पर भारतीय हुक्काम का फोकस इसलिए भी ज्यादा है कि इससे इन्हें दुनिया भर में अपना एक सॉफ्ट इमेज और अच्छी रैपो बनाने में मदद मिलती है। अब अगर इस तरह के वाकयात वायरल हो जाएंगे तो यकीनन सोचने की बात है कि कौन सी स्याह खातून होगी जो ये सब सुनने और देखने के बाद एक दफा सोचने पर मजबूर नहीं होगी कि वो भारत जाए या न जाए। दूसरी तरफ इनके मुकाबले में अफगानिस्तान के मुतालिक इस जोड़े की वायरल की गई तस्वीरें और इनके साथ लिखे हुए तारीफी कैप्शन भी दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं, जहां इन्होंने लोगों को बताया कि इनके इस बाइक टूर में इन्हें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल और सबसे ज्यादा अमन अफगानिस्तान में महसूस हुआ। वहां के लोगों ने इनके इस ट्रिप को पूरी सिक्योरिटी फ्राहम की, इन्हें रास्तों के मुतालिक अच्छे अंदाज से गाइड किया और अपने मुल्क की सैर भी करवाई। इन तबसरों के बाद दुनिया भर में भारत और अफगानिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है कि कहां एक वक्त था जब अफगानिस्तान को एक पसमानदा और दहशतगर्दी से घिरा हुआ मुल्क समझा जाता था, जहां अमनो अमान की कोई सूरत हाल नहीं थी। ऐसे में वहां स्याहों का जाना एक नाकाबिले यकीन सी बात लगती थी। लेकिन अब एक तो वैसे भी सूरत हाल बहुत बदल चुकी है, और दूसरा इस बाइकर जोड़े की तरफ से शेयर की गई खबरों से भी अफगानिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बहुत फायदा होगा। लेकिन जो कुछ इनके साथ भारत में हुआ वो भारत के इमेज के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा। चुनांचे कहा जा सकता है कि इस वाक़े के बाद जहां एक मुल्क की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने के चांसेस हैं, वहीं पर दूसरे मुल्क की टूरिज्म इंडस्ट्री को बिलियन डॉलर्स का झटका लग सकता है। भारतीय हुकाम बुकलाट के मारे उल्टे सीधे अहकामात जारी करने में लगे हुए हैं, जिसमें खास तौर पर मीडिया वालों को इस जोड़े से ना मिलने देने का ऑर्डर जारी किया गया है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जैसे ही इनका पहला इंटरव्यू बाहर आएगा, इसमें यकीनन वो अफगानिस्तान और भारत में अपने मुख्तलिफ तजुर्बात पर बात करेंगे और इनका ये पहला इंटरव्यू दुनिया भर में वायरल हो जाएगा, जिससे भारत को शदीद खतरात लाक हैं। चुनांचे इस वक्त एजेंसियों को मुकम्मल हरकत में लाया गया है और स्पेनिश जोड़े को आउटसाइड कंपनसेट किए जाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सुनने में ये भी आया है कि इस खातून के शौहर को फिलहाल भारतीय 10 लाख रुपया दिया गया है और इस जोड़े से ये वादे भी किए जा रहे हैं कि इन्हें मजीद सहूलियात भी दी जाएंगी ताकि वो आराम से अपने मुल्क वापस जा सके। लेकिन इसके बदले इन्हें गारंटी देनी है कि वो बाहर जाकर किसी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू नहीं देंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय हुकाम किस तरह अपनी सियासी सनत को बचाने और अपना इमेज बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और हर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जोड़ा बाहर जाकर इंटरव्यूज ना दे ताकि इस वाक़े को मजीद नुछाला ना जाए। लेकिन चूंकि ज्यादा देर तो इन्हें कैद में नहीं रखा जा सकता, इसलिए फिलहाल इन्हें यही कहा गया है कि इन्हें इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने तक रोका जा रहा है। अब देखना यह है कि इस सारे मामले का अंजाम क्या होता है, कब तक रियासती कार्रवाई मुकम्मल होती है और कब वो लोग अपने मुल्क जा सकेंगे। भारतीय हुकाम की तरफ से शायद इस पूरे मामले के ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बाहर आकर ये जोड़ा भारत की इज्जत बचा पाता है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।